हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नरेशंस को। नरेशंस का मतलब होता है किसी चीज को नरेट करना। जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी और के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हम एक्सप्रेस करते हैं किसी और के वर्ड्स को उन्हीं के वर्ड्स में तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आइए पूरी वीडियो को देख लेते हैं और नरेशंस के बारे में जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था तो मैंने सोचा कि पहले इसी को पढ़ाया जाए। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट, कमांड्स, क्वेश्चन और सजेशन ये एक मेन हेड में आते हैं जिसे हम बोलते हैं नरेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं नरेशंस। ठीक है, तो अल्टीमेटली नरेशंस का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है किसी चीज को नरेट करना, मतलब किसी चीज को बताना। तो नरेशंस का मतलब क्या है? नरेशन का मतलब है किसी चीज को अगर आपने नरेट कर दिया यानी कि बता दिया तो उसे हम नरेशन कहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको कहूं कि नरेशन एक ब्रॉड हेड है तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच आएगा, है ना? दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? तो नरेशन में हमारे दो हेड्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच और फिर आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, फाइन। तो अल्टीमेटली अगर आपको मैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में बोलूं तो यहां पर जो बोल रहा है उसके वर्ड्स में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कॉपी पेन को हाथ में ले लीजिए, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज मैं पीपीटी लेके आती हूँ, मेरे को रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रीड कर मैं ग्रामर को पढ़ाकर 2 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ग्रामर जब भी आपको पढ़नी है और ऐसे मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं जहां पर स्पोकन इंग्लिश से कम ग्रामेटिकली पे आपको फोकस ज्यादा करना है तो प्लीज कॉपी पेन को हाथ में उठा लेना। ठीक है, तो नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? जो मैंने वर्ड्स यूज करे ना वो उसमें चेंज नहीं करे, तो वर्ड्स नॉट चेंज, वर्ड्स नॉट चेंज। पिंक कलर, ओके, पिंक कलर तो यहाँ पर देखिए वर्ड्स यानी कि चेंज नहीं करे गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि हम मूवी देखने चलेंगे तो आपने बोला कि रुबैना मैम ने कहा हम मूवी देखने चलेंगे, लेकिन अगर आपने किसी और को बोला रुबैना मैम कह रही थी कि हम मूवी देखने चलेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैंने कहा ना हम मूवी देखने चलेंगे उस वर्ड्स को आपने चेंज कर लिया, तो यहां पर जो है वर्ड्स चेंज होते हैं, सो इसलिए उसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, मैं टीवी देख रही हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी देख रही हूं, मैं टीवी देख रही हूं, आपको बोला मैंने, ठीक है, तो आपने कहा रुबैना टीवी देख रही थी, तो अल्टीमेटली यहां पर टेंस का भी रूल यूज होगा। ठीक है, आपका टेंस का भी रूल होगा, प्रोनाउन का भी यूज होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि हमने शब्दों को चेंज किया है, शब्दों को चेंज किया है। अगर हम अपने सहूलियत के अनुसार या मैं यहां पर कहूं अपने बेनिफिट के अनुसार या ये कहूं एज पर द सिचुएशन, इफ यू आर चेंजिंग द वर्ड्स देन दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अगर फिर भी कंफ्यूजन आ रही है वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने करा कि डायरेक्ट स्पीच या यहां पर हमने बोला इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अल्टीमेटली चलिए अब आगे भी देख लेते हैं हमें करना क्या है। तो इसमें आपको पहली बात तो टेंसेस के रूल देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टेंसेस जो हैं उसके जो रूल्स हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। टेंसेस के जो रूल हैं उसके जो टेंसेस के जो रूल्स हैं वो काफी चेंज हैं, लेकिन प्लीज उसे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा अपने मन के अंदर। दैट इज फॉर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को एक्टिव पैसिव से। देखिए मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना तो मेरे बच्चे हमेशा कंफ्यूज इस चीज में होते हैं कि अरे इसमें तो ये होना चाहिए था, अरे इसमें तो ये होना चाहिए था। वो यही भूल जाते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव अलग है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में 3 पर्सन इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन एक्टिव और पैसिव में
एक ही सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, बस। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं टेंसेस के रूल। देखिए आपको पता है कि प्रेजेंट के कितने टेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के कितने टेंस होते हैं, आपको पता है 5 के कितने टेंस होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप पहले 4 टाइप के टेंसेस को आप यहाँ पर लिखोगे। दैट इज थोड़ा मोटा मोटा लिखा जा रहा है तो मैं पतला कर लूँ पेन को। हाँ, तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टेंसेस की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर हमारा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पूरा ही लिख देती हूँ। ठीक है, इनडेफिनेट भी पूरा लिख देती हूँ, आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे लिख लेंगे। तो प्रेजेंट जो टेंसेस के जो रूल है, मैंने आपको हमेशा ये कहा कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसे हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, ये हमारा रूल है। ठीक है, पहला रूल मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते हैं। आपको अल्टीमेटली मैंने अभी कनेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो सेड को टोल्ड में बदलना है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं सीधा अभी आपको टेंसेस का रूल बता रही हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं पास्ट में। तो प्रेजेंट को हम चेंज करेंगे किसमें, प्रेजेंट टू पास्ट में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या मैम ये सबके लिए एप्लीकेबल है? हाँ बेटा हाँ। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम कहेंगे कि प्रेजेंट को हम पास्ट में करेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसे अल्टीमेटली आप पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप चेंज करेंगे। अगर अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो बेटा उसे आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दोगे। पहला रूल टेंस का ये है। सेकंड रूल हमारा आता है कि अगर हमारा पास्ट टेंस ही दे रखा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको यहाँ पर पास्ट टेंस दे रखा होगा तो क्या करोगे, पास्ट टेंस को हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। पास्ट को फ्यूचर में नहीं करेंगे, नहीं, समझो मेरी बात को। ठीक है, पास्ट टेंस है तो पास्ट को हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। ठीक है, पास्ट में ही चेंज करेंगे। अल्टीमेटली एक चीज याद रखिएगा, मैं पहले जो चीजें लिखवा रही हूँ टीचर्स बाद में लिखवाते हैं, और जो बाद में लिखवाऊंगी वो पहले लिखवाते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो पास्ट टेंस में भी हमारा क्या है कि पास्ट टेंस में भी हमारे 4 टाइप के टेंस होंगे। दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, थर्ड हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, फिर फोर्थ हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये हो गया। देखिए पास्ट में ही खेलेगा, वो फ्यूचर में जाएगा ही नहीं। कहते हैं अतीत को वापस नहीं लाना चाहिए, है ना, अतीत को वापस नहीं लाना चाहिए, बहुत दुख होता है। तो हाँ, अल्टीमेटली रिपोर्टेड स्पीच ने इसे सीरियस लिया। वो कहते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, उसे प्रेजेंट में मत लेके आओ। प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाओ क्योंकि ह्यूमन नेचर है, लेकिन पास्ट को पास्ट में ही रहने दो और भसड़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट से, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। लेकिन अब आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट में, आप बोलोगे नो चेंज। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हो तो और कुछ है ही नहीं, तो अगर आप चेंज कर ही नहीं सकते तो उसमें नो चेंज आएगा, उसमें नो चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड रूल ऑफ टेंसेस, अगर हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पे जाना है। थर्ड रूल हमारा टेंस का आ जाता है, थर्ड रूल हमारा टेंस का आ जाता है कि अगर ध्यान से देखिए डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको शैल दे रखा है, ठीक है, विल दे रखा है,
कैन दे रखा है, मे दे रखा है, और बाकी के मॉडल्स भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स आप बाकी के भी देख सकते हैं। तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में शल को हम शुड में चेंज करेंगे, विल को हम वुड में चेंज करेंगे, कैन को हम कुड में चेंज करेंगे, मे को हम माइट में चेंज करेंगे, ठीक है, और बाकी जितने मॉडल वर्ब्स हैं उसे आप अल्टीमेटली वैसे चेंज करेंगे, ठीक है। रिवर्स एक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिवर्स एक्शन इज नॉट पॉसिबल। फाइन, तो ये हमारा पहला टेंस के रूल कंप्लीट हो गए। अब हमारा आ जाएगा प्रोनाउन रूल, ठीक है। मैं क्या कह रही हूं, आप वन शॉट देख रहे हैं, इट मीन्स आपने पहले कर रखा है, नहीं कर रखा है कोई बात नहीं, ऐसे जैसे पढ़ा रही हो वैसे कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा रूल हो जाता है प्रोनाउन का रूल, प्रोनाउन रूल, ठीक है, प्रोनाउन रूल, ठीक है। तो प्रोनाउन रूल होता है जो बेटे पे डिपेंडेंट होता है। मैम बेटे पे डिपेंडेंट, प्रोनाउन का रूल है सन, ठीक है, प्रोनाउन का रूल है सन, लिखिए SON, सन, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा हो, अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा हो तो वो सब्जेक्ट के यूज में चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन दे रखा हो तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज होगा, अगर थर्ड पर्सन दे रखा हो तो उसमें नो चेंज। मैंने क्या बोला, रिपोर्टेड स्पीच में आप कैसे चेंज करोगे, अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा हो, फर्स्ट पर्सन मतलब ही या शी, अरे सॉरी मैंने तो थर्ड पर्सन लिख दिया, ओए होए होए होए, नहीं 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 गलत हो गया ये तो। हाँ, तो यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट पर्सन दैट इज आई या वी, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के थ्रू चेंज होगा, सेकंड पर्सन मतलब यू, और थर्ड पर्सन मतलब शी, ही, इट, दे, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आया? हाँ जी जी समझ में आ गया। आगे चले, आगे चले, चलो चलिए, यहाँ पर आपको प्रोनाउन का रूल समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है 5 मिनट की शांति का प्रदान करें, ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स, कह रही हो मैम देखकर पढ़ा रही हो, हाँ जी देखकर अगर आप बोलते हो पढ़ा रही हो तो हाँ जी यार, नोट्स मेरे भी बने होंगे ना, है ना, वही तो पढ़ा रही होंगी ये तो जेन्युइन सी बात थी। चलो अब एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल देखो, अभी मैं प्रोनाउन का रूल नहीं बताऊंगी, ठीक है, ओके। शौर्य, ठीक है, शौर्य said to, शौर्य said to अपेक्षा, एग्जाम्पल है, ठीक है, शौर्य, रुको 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 साफ साफ लिख दो थोड़ा सा, शौर्य said to अपेक्षा, कॉमा, ठीक है, ओके। दिव्यांश, दिव्यांश is watching the video, ठीक है, watching the video, ठीक है, समझ में आया। शौर्य said to अपेक्षा, शौर्य said to अपेक्षा, दिव्यांश is watching TV, this is reported speech, that is reporting speech, ठीक है। तो अब हमारे को इसे चेंज करना है, क्या करना है, अब हमें चेंज करना है, ओके। अल्टीमेटली आप मेरे एक एग्जाम्पल से ये सारे रूल्स को समझ जाएंगे, अश्योरिटी दैट आई एम गिविंग टू यू, ओके। चलो क्या है, शौर्य क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सेड टू क्या है, सेड टू क्या है, वर्ब है ना, वर्ब है। अब इसे रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना पड़ेगा आपको, हाँ ठीक है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ठीक है, ओके। तो दिव्यांश क्या है, प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इट मीन्स कि इसमें चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि दिव्यांश को आप ही नहीं बोलोगे, दिव्यांश कैन नॉट बी चेंज बिकॉज दिस इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, नहीं कर सकते, ओके। अल्टीमेटली आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टेड वर्ब को,
ठीक है, इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो इसको वर्ब को चेंज करने के लिए आपको एक चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी। ठीक है, पहला रूल कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मैंने आपको किसके बारे में बताया, अभी मैं आपको बता रही हूँ सिंपल सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेकेंडली अगर रिपोर्टेड वर्ब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, उसे चेंज कैसे करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर सेड टू है तो उसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर से टू है तो इसे हम टेल में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर सेज टू है तो उसे हम टेल्स में चेंज करेंगे। अल्टीमेटली बेटा हम चेंज सेड को कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसके पीछे का बहुत बेसिक ग्रामर लॉजिक ये है कि टी और टी फॉर्म नहीं आ सकता, तो इसलिए हम टोटल सेट टू को चेंज करते हैं। और ये देखिए अगर यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन का यूज कर रखा है, तो इट मींस इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो मतलब यहाँ पर बोल रखा है कि सेड टू को टोल्ड में करोगे, सेड टू को आप टेल में करोगे, सेज टू को आप टेल्स में करोगे, फाइन। और एक चीज यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ तभी चेंज होगा अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तभी ये सारे जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं कि ये चेंज हो सकते हैं, वरना नहीं होगा। और अल्टीमेटली अब अगर आपको मैं कहूं कि शौर्य सेड टू कॉमा दिव्यांश आ सकता है, नहीं। जब भी प्रेपोजिशन है तो ये बेटा बेसिक लॉजिक है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल दो, चलो आगे नहीं बढ़ रहा था। अच्छा, इसको तो सॉल्व करना रह ही गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाँ जी। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे, शौर्य का शौर्य लिखेंगे, हाँ जी शौर्य। ठीक है, सेड टू को क्या किस में चेंज करना है, टोल्ड में करना है, टोल्ड अपेक्षा। ओके, कॉमा लगा दूं, नहीं लगाना है। अब एक और रूल देखिए, मैंने आपको कहा था जो सबसे पहले बताया जाता है मैं उसको बाद में बताऊंगी, और जो बाद में बताया जाता है उसे पहले बताऊंगी। अब यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का काम क्या है, काम क्या है मैम, ये ना रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्टर का काम दे रहे हैं, ये स्ट्रेस दे रहे हैं, स्पीच पर स्ट्रेस दे रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच पर स्ट्रेस दे रहे हैं, है ना। तो क्या है इसका मतलब, क्या है, ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको हटाकर हम कनेक्टर यूज करते हैं दैट। मैम क्या सब में करेंगे, नहीं। सब में करेंगे नहीं, अभी जिसके लिए मैं बता रही हूं पहले उसके लिए कर लीजिए। ठीक है, अभी के लिए आप समझे कि हमें यहां पर दैट यूज करना है। तो अपेक्षा दैट इसमें चेंज होगा, नहीं, दैट दिव्यांश। अब मैंने आपको कहा था टेंस का रूल चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ओके जी, डायरेक्ट स्पीच में अगर आप यहां पर देखो इज वॉचिंग, ये कौन सा है, ये कौन सा है मैम, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करी जा रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। तो शौर्य टोल्ड अपेक्षा दैट दिव्यांश वॉज वॉचिंग दी वीडियो, वॉज वॉचिंग दी वीडियो। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है मैम, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा होगा तो क्या करेंगे, ओके ओके, एक एग्जांपल देख लूं मैं। ओके, सेकंड, ही सेज, मैंने क्या बोला था, अगर टू आएगा तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। ही सेज कॉमा आई टेक कॉफी, आई टेक कॉफी। ठीक है, अब क्या करोगे, हुण की करोगे, ओके। उसने कहा कि मैं कॉफी लूंगा। देखो अल्टीमेटली रूल्स एप्लीकेबल हैं सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, ये हम बात करें सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या यूज कर रहे हैं, कनेक्टर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर जो कनेक्टर होगा या कनेक्टिव वर्ड होगा या कनेक्टर आप जो भी लिख लीजिए, उसे हम लिखते हैं दैट सिंपल सेंटेंस में, क्या, दैट। ठीक है, थर्ड, अब हमारे को यहाँ पर ये देखना है क्या इसके आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो रिपोर्टेड वर्ब में नो चेंज होगा। क्यों,
ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ठीक है, हमने ये अजम्पशंस करी हैं। अब हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। तो प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, इसका चेंज करते हैं बेटा, प्रोनाउन रूल, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इट विल चेंज एज पर दी सब्जेक्ट हमने बोला था। तो सब्जेक्ट किसका, इसका रिपोर्टिंग स्पीच का। तो ही, आई को अगर हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसको हम चेंज करेंगे। तो फोर्थ हमारा यहाँ पर प्रोनाउन का रूल एप्लीकेबल है, प्रोनाउन रूल एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई को हमने चेंज किया ही में, क्यों करा, एज पर रूल किया, ठीक है। तो अब हमारी इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच अब हमारी बन जाएगी या नहीं बनेगी, बन जाएगी बेटा। तो अब हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच अगर मैं कहूं तो क्या लिखेंगे, ही सेज को टेल्स में लिख दूं, नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, समझ नहीं आता है, मैंने कहा अच्छा आ गई। ही सेज, उसके बाद कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दैट, आई को हमने कहा ही के बाद अब यहाँ पर हमारा आ गया बहुत ही बड़ी चीज कि भाई अभी हमें टेंस भी चेंज करना है, अब हमें टेंस भी चेंज करना है। आई टेक कॉफी, आई टेक कॉफी, तो क्या करोगे, बोलो, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर हम बोलेंगे ही सेज दैट ही टेक्स कॉफी। हाँ, आप तो कह रहे थे प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, अब अगर ये प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में कैसे चेंज हो सकता है, तो इनडेफिनेट को इनडेफिनेट ही रहने देंगे, है ना। ऑब्जेक्ट चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगी, तभी तो आगे का टेंस चेंज होगा ना, तभी तो वो टेंस वाला रूल एप्लीकेबल होगा ना। तो ही सेज दैट ही टेक्स कॉफी, क्लियर, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तभी लगता है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वो भी सिंगुलर हो, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, और एग्जांपल दूं, चलो, थर्ड ही इज सेइंग, ठीक है, कॉमा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। भाई चुन चुन के मैंने नोट्स बनाया आपके लिए, ऐसा मत बोल, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब बोलो क्या करोगे, अब बोलो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, बोलो। ठीक है, लिख लिया है यार, मेरे को भी तो देखने पड़ेंगे ना एग्जाम्पल, ऐसे तो तुम गलती कर देते हो फिर। चलो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली बात क्या है, ही इज सेइंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा है तो वर्ब में चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज सेइंग, क्या लिखोगे, ही इज सेइंग, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके क्या लगाएंगे, दैट, क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। ही क्या है, थर्ड पर्सन, क्या रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, नहीं होगा, तो ही। अब इसके बाद क्या लगाओगे, इज है, क्या है, इज है, तो चेंज कर दीजिए इसे, ही वॉज, ठीक है, ठीक है, ही वॉज। उसके बाद क्या करेंगे, सफरिंग, ठीक है, सफरिंग। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। ही इज सेइंग दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह कह रहा है कि वह कह रहा है कि वह फीवर से जूझ रहा था, सफर कर रहा था, ठीक है। तो ही इज सेइंग दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर हो गया यहाँ पर एवरीवन, चलो चलो जी, चलो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे और कर लेते हैं, अगर लिखना है तो लिख लो, बाकी मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लो।
ये चीज लिखे लिखे लिखो लिखो फटाफट से। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, चलो बताओ भाई। फोर्थ, 5 एग्जाम्पल कराऊंगी मैं सिंपल सेंटेंसेस के, ठीक है, बिकॉज बहुत वास्ट है। करो करो। I said to him he has passed the exam. चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। पहली बात यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर said to, क्या said to लिख रखा है, उसे told में करेंगे, ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाँ या ना, हाँ, तो हम यहाँ पर कहेंगे I said to को हम चेंज करेंगे I told, ठीक है। इसके बाद हम इसे him लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस है तो कनेक्टर हमारा यहाँ पर दैट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो उसको हम चेंज करेंगे नहीं। हैज पास्ट, अब मेरे पास कंफ्यूजन आ रही है, क्या आ रही है, किसका टेंस क्या है, मेरे पास कंफ्यूजन आ रही है, इसका टेंस क्या है। तो अगर आप बोलोगे हैज पास्ट, तो अगर आपने टेंसेस पढ़ा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्या है ये हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो अब अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं तो इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली मैम कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, हैड लिख दो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म ही आएगा, तो लिख दो पास्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दी एग्जाम, ही हैज पास दी एग्जाम, ही हैज पास दी एग्जाम, क्लियर हो गया, ठीक है। ही हैज पास्ड दी एग्जाम, तो ये हमारा चेंज हो गया। लास्ट एग्जाम्पल फॉर असर्टिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, जल्दी लिखिए, थोड़ा सा ढूंढ के लाऊं और मुश्किल वाला। चलो 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 चलो, she said, ठीक है, she said okay, comma I cannot help you, I cannot help you at this time, at this time। इसमें और थोड़े से रूल आएंगे तो मैं वो आपको बताना चाह रही थी, अगर करके देखो, करिए करिए, अभी मैं आपको बताऊंगी, इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। करिए करिए सिंपल सेंटेंस का। ओके मैम, हमें पता, जिनको आता है ना उन्हें पता है, जिनको नहीं आता है ना उनके लिए कंफ्यूजन है ना। तो देखो, शी सेड को हम सबसे पहले तो यहाँ पर सेड ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैम दैट लगा लो, सिंपल सेंटेंस है, फाइन जी फाइन, ओके। अब उसके बाद हमने क्या बोला, आई है, आई इज द फर्स्ट पर्सन दैट विल बी चेंज एज पर द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया, तो यहाँ पर शी। कैन को हमें चेंज किस में करना है, कुड में चेंज करना है, फ्यूचर का बात हो गई, ठीक है। तो कुड और कुड नॉट की जगह हम लिख देंगे कुडंट, ठीक है, या कुड नॉट भी बोल दो, कुडंट भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर हेल्प, अल्टीमेटली मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। हेल्प, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, चेंज एज पर दी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो उसे हम क्या मानेंगे, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो उसे हम क्या मानेंगे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन मेरे बच्चों के मन में ये, बोलो। देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं दे रखा और यू हैव टू चेंज एज पर द सेकंड सब्जेक्ट, तो हमेशा मानकर चलिए या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन, ठीक है, या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन,
क्या, या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, लेकिन आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है एज पर द ऑब्जेक्ट, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि शी कुडंट हेल्प हर, या हिम भी लिख सकते हो या मी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन तो मैं फर्स्ट पर्सन कर रही हूँ, अगर आपको थर्ड पर्सन करना है कर लीजिए। हेल्प मी एट दैट टाइम, एट दिस टाइम नहीं दैट टाइम। यहाँ पर दैट कैसे आया, मैंने आपको कहा है कि जब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब तब आपके लिए कुछ चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, नहीं आएंगी। इसीलिए जो चीज पहले लिखवानी चाहिए थी मैंने लिखवा दी थी, और जो चीज हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझनी है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। फटाफट से लिख लीजिए ताकि मैं आपके लिए और एग्जाम्पल्स लेकर आ सकूं। फटाफट से लिखिए। हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, ठीक है। यहाँ दैट क्यों आया, यहाँ पर हमारे बच्चों को हुई कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को चेंज करने के लिए, हम ठीक करने के लिए, या मैं कहूँ तो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट चेंजेस। अब इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या होंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो अब आप ये भी समझ लीजिए। दिस, ठीक है, पेन चेंज कर लेते थोड़ा। दिस, ठीक है, दीज, हेयर, ठीक है, हेयर, टुडे, यस्टरडे। अभी मैं आपको लिखवा रही हूं और लिखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा दिस का चेंज क्या होगा, दिस का हमारा चेंज होगा दैट, दिस का चेंज होगा दैट, ठीक है। दीज का चेंज होगा दोज में, हेयर का देयर में, टुडे, टुडे को चेंज कैसे करोगे दैट डे में, टुडे को चेंज कैसे करोगे क्योंकि हम प्रेजेंट को पास्ट में कर देते हैं ना, तो दैट डे में, ठीक है, ओके। येस्टरडे द प्रीवियस डे, लिखिए द डे बिफोर या द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या डे बिफोर लिखो। और टुमारो द फॉलोइंग डे, ठीक है, या द टुमारो द फॉलोइंग डे, लिखो लिखो, टुमारो द फॉलोइंग डे, टुमारो द फॉलोइंग डे। अगर आपको यहां पर दे रखा हो नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, तो आप बोलोगे द फॉलोइंग मंथ, ईयर या वीक। तो इसको हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे चेंज करना है। मैं आपके लेवल का बता रही हूँ, इससे और भी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको 9th-10th के लेवल का बता रही हूँ, ठीक है। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी कॉमनली यही चीजें यूज होती हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। मैंने आपको यहाँ पर कहा, यहाँ पर आपको बोला कि अगर आप यहाँ पर देखते हो कि said to को हम told में चेंज करते हैं, said to को हम tell में चेंज करते हैं, और says to को हम tells में चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर यहाँ पर says लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम टेंस में चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने टेंस में चेंज किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक था, ठीक है। आप एक अल्टीमेटली देखिए, मैंने आपको एक नॉर्मल सी चीज बोली थी कि यार ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहने दो ना, बोला था। यहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ, किसी ने पूछा कमेंट सेक्शन में ना, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो भाई कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, ठीक है। किसी ने ये पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों चेंज नहीं हुआ, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पुट करा। देखो अल्टीमेटली आप एक चीज याद रखिएगा, जो चीज मैं कहने जा रही हूं, मैं यहां पर बोल रही हूं कि रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड वर्ब, सॉरी, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब
अगर पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तभी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होगा, तभी टेंस चेंज होगा। ये था मेन रीजन, तभी टेंस चेंज होगा, तभी टेंस चेंज होगा। इसके लिए मैं अगर एग्जाम्पल बोलूं, अगर मैंने बोलूं My friend said, I am fine. My friend said, I am fine. चेंज करो चेंज करो। My friend said, I am fine. करो। कर लिया है, कर लिया। चलो अब देखो ध्यान से, मेरा सॉल्यूशन देखना और आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैंने बोला माय फ्रेंड, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने कहा माय फ्रेंड, सेड को सेड में ही रहने दूंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नहीं दे रखा। ओके, सिंपल सेंटेंस है तो कनेक्टर दैट लगा दूंगी, ठीक है। आगे फर्स्ट पर्सन है, चेंज एज पर दी ऑब्जेक्ट, तो माय फ्रेंड सेड दैट आई एम फाइन, तो या तो यहां पर ही हो सकता है या तो शी हो सकता है, क्योंकि माय फ्रेंड मेरा दोस्त, माय फ्रेंड क्या हो सकता है, या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है। तो माय फ्रेंड सेड दैट ही या शी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेरा माय फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो उस प्रोनाउन का दैट ही वॉज फाइन। मैम स्टॉप स्टॉप, मैंने कहा बोलो बोलो। यहां पर तो आपने प्रेजेंट को प्रेजेंट में रहने दिया था, यहां पर तो प्रेजेंट में रहने दिया था, यहां पर टेंस क्यों चेंज कर दिया, यहां चेंज क्यों कर दिया, यहां भी तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था। बता तो रही हूं, सेड क्या है, से का पास्ट है। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, चाहे उसका फॉर्म टोल्ड में चेंज नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन है तो पास्ट में ना, तो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा ही होगा। तो इसीलिए हमने वॉज लगाया, क्यों, पास्ट में चेंज करने के लिए, क्यों, पास्ट में चेंज करने के लिए। अच्छा ये लॉजिक था, हाँ ये लॉजिक था, हाँ ये लॉजिक था। अब ये तो हमने समझ लिया कि अरे जब जितने भी आप करोगे ये होगा। मैं कहूं कि हमने अभी तक सिर्फ इस लॉजिक पर पढ़ा है, लेकिन यहां पर ये रूल भी एप्लीकेबल नहीं है 5 कंडीशन में। अब ये भी से आप पाएगा एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब यहां पर देखो बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि रिपोर्टेड वर्ब चाहे पास्ट में है, ठीक है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, अभी कहा चेंज होगा, अभी कहा चेंज नहीं होगा। कब कब चेंज नहीं होगा, कब कब चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक्सेप्शंस है। मैंने क्या बोला बेटा कि ये तो एक्सेप्शंस है। यार ये बड़े से आप है ना, हर जगह एक्सेप्शन ले आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ऐसे थोड़ी चलता है काम। चलो देखो, सबसे पहले एक्सेप्शन में हमारा आएगा कि अगर बेटा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ बता रही है, सार्वजनिक सच, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, ओके। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमें हिस्टोरिकल फैक्ट बता रही है, हिस्टोरिकल फैक्ट बता रही है, अरे कोई प्रोवर्ब, किसी प्रोवर्ब के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर कोई मैम रिपोर्टेड स्पीच हमारी हैबिचुअल एक्शन, आदत को दर्शाती है, मैं पढ़ाती हूँ, रोज पढ़ाती हूँ, हैबिचुअल एक्शन को बताती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनमें चेंज नहीं करते। एक और होता है दैट इज साइंटिफिक फैक्ट। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारे साइंटिफिक फैक्ट को बताती है, क्या साइंटिफिक फैक्ट को बताती है, तब भी हमारा टेंस चेंज
नहीं होता है। तो ये हमारे 5 कंडीशंस आ गए। रिपोर्टेड वर्ब चाहे पास्ट में है लेकिन स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? 5 बता रखे हैं, दैट इज यूनिवर्सल, हिस्टोरिकल, प्रोवर्ब, हैबिचुअल, साइंटिफिक। इस पर एक एग्जाम्पल बता दूं मैं, इस पर एक एग्जाम्पल बता दूं मैं। चलो जी, चलिए जी, इस पर एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स अगर मैंने कहा, देखो, मोहन said to सोहन, मोहन said to सोहन, the sun rises in the east। जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है। सच है? सच है झूठ है मैम? यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट भी मान लो, सच ही है। ठीक है, सन साइंटिफिक नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है एक तरह से कि जो सन है वो ईस्ट से आता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं है? है। तो चेंज करके दिखाना इसको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिखाओ। यूनिवर्सल ट्रुथ था बेटा ये। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर आपने मोहन लिखा, ठीक है, सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज किया, उसके बाद आपने सोहन लिख दिया, उसके बाद कनेक्टर दैट को कर दिया। क्यों? सिंपल सेंटेंस। उसके बाद इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। अभी चेयर लगती है यार मेरे को। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड। तो आई विश आई वर अ बर्ड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह का हमारा यहां पर किसे बताया जा रहा है मैम? आई विश आई वर अ बर्ड, ये मेरे बारे में बताया जा रहा है, इससे इसको कोई रिलेटेड था नहीं वैसे। ठीक है, तो मोहन टोल्ड सोहन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा किसके लिए पॉइंट, ये था हमारा सिंपल सेंटेंसेस का। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताए, ये जो रूल्स बताए, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, दैट इज सिंपल सेंटेंसेस वाला। अब हम पहले पढ़ते हैं इंटरोगेटिव, दैट इज क्वेश्चंस पर। सजेशन, स्टेटमेंट, कमांड, ऑल आर पार्ट ऑफ, हम ये कह सकते हैं कमांड्स हो गया, सजेशन हो गई, तो दीज आर द पार्ट ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस पर हम पहले चल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चल लेते हैं। ओके, चलो चलो चलो, अब और चलते हैं। अब हमारे आ गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज क्वेश्चन। ठीक है, ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बेटा ये बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर मैं आपको फुल फ्लेज लेक्चर्स इसके प्रोवाइड करूं वन शॉट के अलावा, तो आई विल टेक 16 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक। मैम 16 ज्यादा नहीं हो गए? देखिए, ग्रामर पढ़ो तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ो, और अगर वन शॉट करो तो वो भी बहुत अच्छे से करो। ठीक है, तो फटाफट से लिखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो देखिए इस टॉपिक बहुत वाइड है, आपकी डिमांड थी तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने एक बार ही तो पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक पॉइंट्स में बहुत अच्छी तरह क्लियर करके जा रही हूँ। अगर आपको डाउट आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो उसके लिए सेपरेट प्रैक्टिस सेशंस भी हम लाएंगे, वो लाइव के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे इंटरोगेटिव, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो ऐसे मिलेगी आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चंस। क्या होते हैं? इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आप कौन से फॉर्म में पूछ सकते हो? 2 फॉर्म में पूछ सकते हो। ठीक है, पहला होता है हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव में मतलब जिसमें आपका आंसर जो होता है, जिसमें जो आपका आंसर होता है वो यस या नो में आ जाएगा। आंसर आप इस क्वेश्चन का दोगे हाँ या ना में। ठीक है, तो अगर आप खाली इंटरोगेटिव देखते हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ऐसे इक्वेशन या फॉर्मूला बनता है। सेकेंड हमारा आ जाता है, मैं टेंसेस की वीडियो को रिलेट कर कर बता रही हूं, अगर आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज देख लेना, ठीक है। तो इंटैरोगेटिव, फिर हमारा आ जाता है डबल इंटैरोगेटिव। डबल इंटैरोगेटिव का मतलब क्या होता है? डबल इंटैरोगेटिव का मतलब है जिसके आंसर, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, आपको इसका रीजन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने देखा था कि इसमें WH वर्ड पहले आता है, बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम रहती है, और टेंसेस के अनुसार इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। प्लस यहाँ पर WH वर्ड मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, तो हमने यहाँ देखा था। तो अल्टीमेटली अब हम देखेंगे कि इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम रूल लिख लेते हैं, ठीक है। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस रूल, ठीक है, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस रूल्स। चलो, तो पहला हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है, पहले आप क्या करते थे? सेड टू को टोल्ड में चेंज करते थे। इसमें आप आज या क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्या करोगे? आज या क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड, इसमें कनेक्टर यूज करना है या कनेक्टिव वर्ड जिसे आप बोल सकते हो, कनेक्टिव वर्ड यहां पर यूज होता है टू। टू नहीं इसमें यूज होता है इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर। थर्ड, अब इसमें क्या हम ये बोले कि हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है? सोचो, इसको क्या हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है? यस करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें हमारे को रिमूव करना है इंटैरोगेटिव साइन को, क्यों चेंज करना है? अब यहां पर अल्टीमेटली देखना, इसको इंटैरोगेटिव से हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, इंटैरोगेटिव से हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपको कहूं, इसमें प्रोनाउन का रूल एप्लीकेबल है, जो हमने सिंपल में करा था, प्रोनाउन रूल यहां पर एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कहूं टेंस का रूल एप्लीकेबल है, तो टेंस का जो रूल है, ठीक है, वो एप्लीकेबल है। क्या है? एप्लीकेबल है। तो फटाफट से लिख लीजिए। देखो, अब आपने लिख लिया, इसी पर मैं बेस्ड क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, इसी पर बेस्ड बेटा मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। तो लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन। अरे कोई कह रहा है, लो लिखो। लिखो। देखो, पहला, he said to me, are you studying? He said to me, are you studying? लिखो। He said to me, are you studying? He said to me, are you studying? लिख लिया। चलो, अब इसको देखो कैसे देखेंगे हम, ठीक है। सेड टू को हमने चेंज करना है किसमें? आज में। ही आज मी। जब तक मैं वेदर का यूज नहीं बोल रही हूँ मत करिएगा। इफ का यूज सब में कर सकते हो, ठीक है, इफ का यूज आप सब में कर सकते हो, तो इफ पे ही जाइए बस आप। ही आज मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इफ। मैंने आपको क्या बोला कि हमारे को इंटैरोगेटिव को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब,
ये सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज एज पर दी ऑब्जेक्ट। तो मी का हम यहाँ पर चेंज कर देंगे इफ आई, ठीक है। आर स्टडिंग से आपको कौन सा टेंस पता चल रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पता चल रहा है, तो इसमें 5 कॉन्टिन्यूस में आपको चेंज करना है इफ आई वॉज स्टडिंग। अगर हमने इसको चेंज करा तो इंटरोगेटिव वर्ड जो हमारा साइन है उसे हम डिलीट करेंगे और इसके साथ हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड, ही लिखो, he said to me will you help me? He said to me will you help me? बोलो, हिम लगा लो यहाँ पर वरना बनेगा नहीं। लिखो फटाफट से बताओ, he said to him will you help me? करो करो करो। ओके, कर लिया। चलो अब इसको देखो, ही लगाया, सेड टू को आस्क्ड, ही आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके क्या लगाओगे? इफ, यू को सेकंड पर्सन ही, विल को ही वुड, हेल्प, उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन चेंज पर दी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम। क्लियर हो गया एवरीवन? कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? कमेंट सेक्शन है आपके लिए, ठीक है। ओके, she said to me do you take tea? करो, इसे चेंज करो। she said to me do you take tea? करो बेटा, कर लिया? तो देखो, she said to को asked, she asked me, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, यू की जगह हम क्या करेंगे? सेकंड पर्सन इफ आई, ये क्या है? प्रेजेंट। डू और डस किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम 5 इंडेफिनेट में चेंज करेंगे, अब आई टेक टी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है 5 इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। इफ आई टेक टी, और इसको हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इफ आई टेक टी, लिखो। बट यहां पर एक चीज मेरे से गलत हुई है, वो आप सोचो क्या है? बोलो मैम, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं आता ना, यहाँ पर आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो यहाँ पर टेक की जगह हम क्या लगाएंगे? टुक। बस यही गलती थी, बहुत बढ़िया, सही पहचाना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने, ठीक है। अब अल्टीमेटली हाँ, इसके लिए हम और करते हैं। she said to me, comma, what are you doing? She said to me, what are you doing? अब ये क्या है बेटा? ये हमारा सेकंड सेंटेंस टाइप है। मतलब क्या मैंने कहा था? इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव वाला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन डबल इंटरोगेटिव में क्या लॉजिक है?
इसमें क्या दिक्कत है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर डबल इंटरोगेटिव दे रखा है तो हम कनेक्टर का यूज नहीं करते हैं। तो अगर WH मतलब WH वर्ड दे रखा है तो इस WH वर्ड को ही हम कनेक्टर मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे, कनेक्टर मानकर चलेंगे। बाकी सबका सब सेम है, जो ये पहले चेंज हो रहा है वो वैसे ही चेंज होगा। ठीक है, WH वर्ड को ही हम यहाँ पर क्या मानकर चलेंगे, कनेक्टर मानकर चलेंगे। यह चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या बोला, अगर ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा चेंज करना है तो सेड टू को इंटरोगेटिव है। अब कौन सी बात है, आपको यहाँ पर आंच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने आंच लगा दिया, उसके बाद हमने मी को लगा लिया। आप कनेक्टर क्या लगाएंगे, व्हाट। मैम ये लॉजिक, हाँ ये कनेक्टर क्या है, व्हाट। अब उसके बाद यू है, यू सेकंड पर्सन है, चेंज पर द ऑब्जेक्ट, तो यू को हम चेंज करेंगे आई। आर डूइंग मतलब आई वॉज डूइंग एंड फुल स्टॉप, what I was doing. This is the simple interrogative sentences जो आपको करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे interrogative sentences हो गए। क्या हो गए, ये हमारे interrogative sentences हो गए। ठीक है, अब हम करते हैं जो बाकी के हमारे पॉइंट बच गए हैं, कमांड, सजेशन और ऑर्डर, है ना, ये सारी चीजें रह गई। तो ये हमारी आ जाती है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस को। इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जहां पर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। ठीक है, जहां हम किसी को सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, जहां हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, जहां हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जहां हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या किसी को हम प्रस्ताव दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। क्या, अगर हम कहें प्रस्ताव या हम कहें प्रपोजल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर या कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट या प्रपोजल। अब इस पर हमारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच करनी है। तो सबसे पहले आपको भी पता है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है और जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसके लास्ट में हमारे फुल स्टॉप आता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो एक सिंपल सेंटेंस है जो हमने पहले किया या कोई इंपैरेटिव सेंटेंस है जो हमने बाद में किया है। तो अब इसके लिए हमारे को इसके लिए आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई इंपैरेटिव सेंटेंसेस है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी और उसी पर बेस में एक एक एग्जांपल कराऊंगी, फटाफट से खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान। पहली बात जो रिपोर्टेड स्पीच होगी ना, वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही होगी। डू योर वर्क, डू योर वर्क, इंटरोगेटिव भी नहीं है, डू योर वर्क, कीप क्वाइट, डोंट लाफ, ये क्या है, कमांड है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये हो गया फर्स्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही होगी। सेकंड, अगर मैं बोलूं रिपोर्टेड स्पीच डू या डोंट से स्टार्ट हो रही होगी, अभी तो डू के एग्जांपल दिए मैंने। ठीक है, डू या डोंट से अगर नेगेटिव है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ रिक्वेस्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर मैं कहूँ प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रही होगी। प्लीज कीप क्वाइट यार, डोंट लाफ। ठीक है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगी। फोर्थ, लेट या लेटस, मतलब बात। ठीक है, लेट या लेटस, लेट्स बिगिन द जर्नी विथ साइंस एंड फन। ठीक है, तो यहां पर हमारी इंपैरेटिव सेंटेंसेस की ग्रामेटिकली 4 आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता रही हूं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही है, डू या डोंट से, या प्लीज या काइंडली से, या लेट या लेटस से। ठीक है, ओके, अब इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। शी
said to him, comma, bring, ठीक है, bring me a glass of water, a glass of water. आइडेंटिफाई करो क्या ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, आइडेंटिफाई करो क्या ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल है जी है। कैसे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कर रही हैं, तो अल्टीमेटली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि या तो कमांड दे रही हैं, कमांड ही दे रही होंगी, ऑर्डर दे रही होंगी, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम यहां पर कैसे करेंगे, अब जैसे जैसे आपको यहां पर कमांड दिख रही है, जैसे जैसे इसके पीछे की फीलिंग्स दिख रही हैं, तो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शी सेड टू हिम, उसने उसे कहा कि पानी का ग्लास लेकर आ। तो मैम ये तो एक तरह का सजेशन भी हो सकता है, सजेशन क्यों देगी वो पानी का ग्लास लाने के लिए? मैम अल्टीमेटली ना हमें ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर उडर दिया जा रहा है, बिल्कुल। तो यहां पर हमेशा याद रखिए रिपोर्टेड वर्ब एज पर सेंस आपकी चेंज होगी हर में। अगर आपको कमांड लग रही है, रिक्वेस्ट लग रही है, प्रपोजल लग रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए मैंने ये दो वर्ड्स आपको बांध दिए, रिपोर्टेड वर्ब रिक्वेस्टेड इसी में यूज होगा, क्यों, जब आप प्लीज या काइंडली करें, बाकी आप कुछ भी लिख लो। तो अब हमारे को तो यहाँ पर कमांड ही दिख रही है, आपने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, तो मैंने कहा बस फिर शी रिक्वेस्टेड तो नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे, शी रिक्वेस्टेड की जगह हम क्या लगाएंगे, शी कमांडेड, कमांडेड भी बोल सकते हो, हाँ, या ऑर्डर्ड भी बोल सकते हो, शी कमांडेड हिम, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, कनेक्टर क्या होगा, मैंने तो बताया ही नहीं था, मैंने तो बताया ही नहीं था। देखो अगर मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, मेन वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, जी। यहां पर मैंने क्या बोला, शी कमांडेड हिम टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो बोलो, ओके। देखो देखो यहां पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, देखो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा हर लेक्चर में बोलती आई, मेन वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब। अगर पहले उल्टा बोल दिया तो माफ करिएगा, हमेशा बोलती आई हूं कि टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर टू इज द कनेक्टर, टू इज द कनेक्टर, ठीक है। तो शी कमांडेड हिम टू, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। टू, उसके बाद क्या है, ब्रिंग। प्रोनाउन के रूल एप्लीकेबल हो सकते हैं मैम, क्यों नहीं होंगे, प्रोनाउन के रूल एप्लीकेबल होंगे, हाँ जी। यहां पर प्रोनाउन के रूल एप्लीकेबल हैं, टेंसेस के रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, ब्रिंग का ब्रिंग को हमने दूसरे फॉर्म में तो लगाया ही नहीं, इट मींस अगर हम वर्ब का फॉर्म ही चेंज नहीं करें तो टेंस कहाँ चेंज हो रहा है, टेंस कहाँ चेंज हो रहा है। तो शी कमांडेड हिम टू ब्रिंग, उसके बाद मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, चेंज पर द सब्जेक्ट टू ब्रिंग। अब मी ब्रिंग के बाद क्या आएगा, टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने तो लिख दिया, आपको डाउट यहां पर आएगा मैंने हर क्यों लिखा है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो दैट इज वाई यहां पर हर आया है। एक एक क्वेश्चन से आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर हर क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा मैंने, क्लियर, ओके ओके। आगे देखते हैं, शी सेड टू अस
clean your room. She said to us, clean your room. अब क्या करोगे मैम? पहली बात ना, हमारे को इसके सेंस से पता चल रहा है, हमारे को इसका सेंस दे रहा है कि ये ऑर्डर दे रही है. ओके, ऑर्डर है तो अल्टीमेटली रिपोर्टेड वर्ब ऑर्डर्ड होना चाहिए. ओके जी, ओके जी. कनेक्टर यहाँ पर क्या आना चाहिए? कनेक्टर यहाँ पर टू आना चाहिए और टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके जी. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं, टेंस चेंज करना कर दो. नहीं होगा, पहली बोल रहे हैं तो टेंस तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा. और प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा. तो फटाफट से इसको कंप्लीट करें. तो इसको कंप्लीट करोगे ना तो यहाँ लिखोगे शी ऑर्डर्ड अस. ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का टू क्लीन, सेकेंड पर्सन चेंज, टू क्लीन आवर रूम. टू क्लीन आवर रूम कैसे हुआ ये? वी आर अस. ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं बता दूं, वी आर अस. पोजेसिव केस आर आता है. ठीक है, डू या डोंट वाला चल लेते हैं. देखिए, डू योर वर्क, डू या डोंट में अगर मैं आपको कहूं, मैंने आपको कहा डू योर वर्क. ठीक है, इसकी जगह मैंने आपको बोल दिया डू योर वर्क फॉर एग्जाम्पल. तो डू यहाँ पर फॉलोड कैसे होगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की तरह, और उसके रूल्स सेम होंगे. ठीक है, उसके रूल्स फॉर्म सेम होंगे. टू डू आर वर्क, शी सेड टू अस टू डू आर वर्क. सिंपल हो जाएगा. लेकिन डोंट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मैं करवा देती हूँ. ठीक है, शी सेड टू अस डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट डिस्टर्ब मी. बेटा मैं आपको ये वाले एग्जाम्पल को एक बार फिर लिख देती हूँ अगर आपको डाउट आ रहा है. ठीक है, देखो मैंने आपको कहा शी सेड टू अस डू योर वर्क. मैंने कहा शी सेड टू अस डू योर वर्क. ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा डू को आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की तरह ही मानिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है डू, तो है ना. तो यहाँ पर अगर मैंने कहा तो यहाँ पर ऑर्डर दे रही है, तो आपने यहाँ पर लिखा शी ऑर्डर्ड अस, उसके बाद टू डू आर वर्क. ये हो गया. लेकिन डोंट वाले में क्या करेंगे? डोंट वाले में क्या करें, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें थोड़ा सा चेंज है. लेकिन डोंट डिस्टर्ब मी, तो पहली बात तो वो ऑर्डर दे रही है, तो इसमें तो आप लिख सकते हो शी ऑर्डर्ड अस नॉट टू डिस्टर्ब हर. शी ऑर्डर्ड अस. उसके बाद आप इसको कनेक्टर क्या बोलोगे? नॉट टू. टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज डिस्टर्ब. मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो उसको हर आ जाए. पहला रूल ये होता है कि अगर आपको नॉट में चेंज करना है. सेकेंड हमारा इसका हो जाता है, आप सेंस के अनुसार चेंज मत करो. शी फॉरबिड अस टू डिस्टर्ब हर. शी फॉरबिड अस टू डिस्टर्ब हर. ऐसे भी लिख सकते हैं. फॉरबिड क्या है? इटसेल्फ इज सेइंग मना करना. तो इसलिए आप कनेक्टर टू ही रहने दो, फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डोंट को डिलीट करना है. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको डोंट को डिलीट करना है. और अगर मेरी रिकमेंडेशन माने तो आपको कौन सा रूल एप्लीकेबल करना है? ये वाला. सिंपल सी बात है, नॉट टू लगा दो. हमें इतना करना ही नहीं है. नॉट टू, और मेन टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? डिस्टर्ब. तो डिस्टर्ब. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. क्या हमारा हो गया? देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट. अगर प्लीज या काइंडली से दे रखा है तो आपको क्या करना है? रिक्वेस्टेड यूज करना. एग्जाम्पल देख लो एक बारी. हाँ चलो, उसके बाद हम करेंगे. देखो, शी said to him, comma, please solve this question. Please solve
this question. She said to him, please solve this question. ठीक है, she said to him, please solve this question. अब ये थर्ड है. अब प्लीज से आपको पता चल गया क्या है, रिक्वेस्टेड दे रखा है. प्लीज से आपको क्या पता चल गया, क्या है, ये रिक्वेस्टेड दे रखा है. अगर रिक्वेस्टेड दे रखा है तो बेटा क्या करेंगे, अल्टीमेटली सेंस के लिए सेंस यूज करिए. शी रिक्वेस्टेड हिम. कनेक्टर क्या होगा, कनेक्टर क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड हिम टू. कनेक्टर है, क्या है, कनेक्टर. टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सॉल्व दिस का दैट, उसके बाद क्वेश्चन. ठीक है, और प्लीज को डिलीट करना है. हाँ, अल्टीमेटली आपको इस वर्ड को डिलीट करना पड़ेगा. ठीक है, इस वर्ड को आपको डिलीट करना पड़ेगा. लेट और लेट्स वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसमें मेरे बच्चे हमेशा मार खा जाते हैं, तो उनको हमेशा मैं मार्क खिलाकर फिर ठीक कर देती हूँ. ठीक है, तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं. तो इस बार मैं नहीं चाहती पिट्टी करूँ मैं किसी की. तो अल्टीमेटली आपको ये वाले पे ध्यान देना है, दैट इज कॉल्ड लेट. ये लेटस. ठीक है, ठीक है, लेट, ये लेटस. ओके, देखो, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी. थोड़ा इंपॉर्टेंट मुश्किल वाला लाती हूँ. ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल चाहिए मुझे इसके लिए. शी सेड टू मी, लेट अस स्टडी इंग्लिश. चलो पहले सिंपल ही ले लो. लेट अस स्टडी इंग्लिश. She said to me, let us study English. अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. ओके, अब देखो, she said to को कैसे करेंगे. देखो ये सेंस के अनुसार है. let us study English क्या बोलेंगे, she. अब देखो, जब भी लेटस है ना, चलो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो लेटस हमारे को कहता है कि हम सजेशन दे रहे हैं, अल्टीमेटली सजेशन दे रहे हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली सेड टू पास्ट में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, शी सजेस्टेड. ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को निकालकर हमें टू. शी सजेस्टेड मी टू. अब क्या करेंगे, देखो इसको हमें चेंज करना है, लेटस या लेट्स को हमें चेंज करना है इन दोनों के बिहाफ पे. मतलब कि शी और मी. मैं बार बार कही, शी क्या होता है, वह है, और मी होता है मैं. वह और मैं बने हम. हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी. तो हम यहां पर करेंगे, शी सजेस्टेड मी, शी सजेस्टेड मी. ठीक है, शी सजेस्टेड मी. एक मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट. मैंने कब बोलो मैम, आपने लिख तो दिया सजेस्टेड मी टू वी. क्या सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा. तुम कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पर, है गड़बड़. देखो देखो देखो, यहाँ पर एक गड़बड़ है, और ये इंटेंशनली थोड़ी सी मिस्टेक है. क्यों, क्योंकि अगर आप गलती नहीं पकड़ पाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे. अब गलती क्या है, येलो से लिखते हैं. ठीक है, जब भी आपको लेटस वाला दे रखा हो एग्जाम्पल, या लेट्स वाला दे रखा हो, रिपोर्टेड वर्ब को आप चेंज करोगे लेकिन प्लस टू रहेगा. मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, ये जो सेड टू है ना, ये जो सेड टू है, ये सेड टू को हमें सिर्फ सेड को चेंज करना है और टू को वापस लगाना है. शी सजेस्टेड टू मी, शी सजेस्टेड टू मी. उसके बाद हमारा जो कनेक्टर आएगा ना मैडम जी, वो दैट आ जाता है. ये थोड़ा सा लॉजिक चेंज है. ठीक है, शी सजेस्टेड टू मी, उसके बाद दैट, और उसके बाद जो हमने हम बनाया है ना,
वो लिख दो। दैट वी, शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड स्टडी इंग्लिश, वी शुड स्टडी इंग्लिश। मैम नहीं समझ में आ रहा है, मैं बर्बाद हो गई, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो रही है। दोबारा से समझाओ, दोबारा से समझाओ, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो, समझो समझो, समझा रही हूँ। देखो, अरे भाई, हाँ, he said to me let us study English, यही वाला बता देती हूँ। He said to me let us study English, ठीक है, समझा रही हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा सा। जब भी आपको लेटर्स या लेट्स दे रखा हो, ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात क्या है, आपको यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब चेंज करनी है सजेस्टेड में। ये तो समझ आ गया था, आगे बोलो। सेकंड, कनेक्टर आपका यहाँ पर होना चाहिए दैट, ठीक है, कनेक्टर होना चाहिए दैट, दैट शुड बी फॉलोड बाय प्रोनाउन, दैट शुड बी फॉलोड बाय शुड, ठीक है, दैट शुड बी फॉलोड बाय शुड। अब ये जो प्रोनाउन है इट विल बी चेंज एज पर द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के सेंस पे। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का जो आंसर बन रहा है या जो सेंस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। और ये जो प्रोनाउन है ये चेंज किस पे हो रहा है, लेटर के जगह पर, ठीक है। अब मैं और एग्जाम्पल करा दूंगी, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसको बार बार कराना पड़ता है मुझे। देखो, अब ही को हमने सेड टू को नहीं चेंज करना है, हमें सेड टू को नहीं चेंज करना है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एक चीज और लिखनी पड़ रही है कि रिपोर्टेड वर्ब को सजेस्टेड प्लस फॉलोड बाय टू लगा देना, ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सजेस्टेड, ठीक है, उसके बाद हमने टू लगाया, फिर हमने मी लगाया, फिर हमने यहाँ पर दैट लगाया, दैट इज फॉलोड बाय प्रोनाउन, तो ही और मी बने हम मतलब वी, तो यहाँ पर हमने वी लगाया, वी इज फॉलोड बाय शुड, शुड के बाद शुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि मॉडल वर्ब है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्टडी, फिर हमने यहाँ पर इंग्लिश लगा दिया। और एग्जाम्पल कराओ, नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसे अंदर से फील हो रहा है कि आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं एक और एग्जाम्पल कराती हूँ, ठीक है, लगाओ, ओके, करिए। ये वाला अच्छा है। He said to them, he said to them, let us not disturb others. Let us not disturb others. He said to them, let us not disturb others. तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, He said to them, let us not disturb others. तो क्या करोगे बेटा, हाँ देखो, हमने लगाया he suggested, he suggested, ठीक है, टू तो हमें लिखना है, हमें पता चल गया, टू हिम, टू देम, सॉरी, he suggested to them, कॉमन की जगह हमें लगाना है दैट, ठीक है। लेटर्स की जगह हमें क्या चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। अब देखो, ही और देम, हिंदी में बता रही, ही का मतलब होता है वह है और इसका मतलब वे होता है, तो ये दोनों मिलकर बने वे का मतलब क्या होता है, दे, दे थर्ड पर्सन के बारे में बात करें ना, प्लूरल, तो दैट इज फॉलोड बाय प्रोनाउन, दैट इज दे इज फॉलोड बाय शुड, ठीक है, दे शुड,
उसके बाद हमारा क्या है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, ठीक है, दे शुड नॉट डिस्टर्ब, दे शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। तो ऐसे हमारे को करना है, ऐसे हमें करना है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये कर सकती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में अगला पार्ट, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि मैं सेपरेटली इंटैरोगेटिव, इंपैरेटिव या एक्सक्लामेटरी की वीडियो लाऊं तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट का अंडर कॉन्सेप्ट में मैं इस पे अलग अलग वीडियोस भी डालूंगी, जैसे कि 10 मिनट में आपने एक्सक्लामेटरी समझ लिया, लेकिन ये फुल वन शॉट है, ठीक है, तो इससे बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे सडन इमोशंस। ये आपके सेपरेटली एग्जाम में सिलेबस में नहीं दे रखे, इसीलिए, लेकिन आपने बहुत बारी इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी देखे हैं, सैंपल पेपर में भी देखे हैं, तो ये करना जरूरी है। सेपरेटली हेड नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में हेड हो जाएगी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हमें बताते हैं हमारे सडन इमोशंस को, ठीक है, हमारे को बताते हैं हमारे सडन इमोशंस को। क्या बताते हैं, हमारी सडन इमोशंस को। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहां पर अगर बोल रखा हो कि सेड, ठीक है, प्लस एलास, सेड प्लस एलास, तो एलास हमारे को क्या बोलता है, एलास हमारी सैडनेस को बोलता है। तो हम यहाँ पर एक वर्ड आता है यहाँ पर एक्सक्लेम्ड, ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर क्योंकि ये पार्ट है, ठीक है। सेड प्लस एलास, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, ये तो सब में आना है। एलास वर्ड आपको बोल रहा है सैडनेस को, किसको बोल रहा है, सैडनेस को बोल रहा है, और सिनोनिम्स सोरो को दर्शा रहा है। क्या बता रहा है, सोरो को दर्शा रहा है। तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वही चीज है, अगर आपको यहाँ पर सेड प्लस हुर्रे दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पर हुर्रे दे रखा है या कोई ऐसा वर्ड दे रखा है जो जॉय को दे रहा है, तो आप यहाँ पर एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद, अब इसके आगे आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लगा सकते हो, हैप्पीनेस भी लगा सकते हो, सिनोनिम्स आप कोई भी यूज यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो आगे आपको और चीज हो जाएगी। एक वर्ड आता है ब्रावो, ठीक है, सेड या ब्रावो, सेड प्लस ब्रावो आ जाता है, कई बार अकेले आ जाता है ब्रावो, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज या एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं प्रेज एक्सेट्रा। तो ऐसी चीजें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मिल जाती हैं, ठीक है, इस ऐसी चीजें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मिल जाती हैं। तो इसमें टेंसेस का रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है, इसमें टेंसेस का रूल आपके लिए एप्लीकेबल होता है, प्लस यहाँ पर प्रोनाउन के रूल्स भी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब आपकी चेंज होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेड प्लस दिस, ये सारे रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। और यहाँ पर जो कनेक्टर आता है वो टू आता है, ठीक है, जो कनेक्टर होता है वो दैट आता है, सॉरी, ठीक है, सॉरी टू बोल रही थी, दैट आता है। रिपोर्टेड वर्ब के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए कि ऐसे हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे मैंने कहा she said to us, comma, she said to us, comma, alas, hi, the old beggar is dead, the old beggar is dead। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, the old beggar is dead। तो इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप यहाँ पर करोगे, शी के बाद आपने सेड टू को क्या लगाया, सेड टू को क्या चेंज करना है, शी
exclaimed with sorrow. क्या बोलोगे? She exclaimed with sorrow. ठीक है, she exclaimed with sorrow to us, ऐसे बोलेंगे नहीं। तो इसके लिए एक चीज याद रखिए, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट डिलीट करना होता है, ऑब्जेक्ट डिलीट करना होता है। मैं एग्जाम्पल्स में ही बता रही हूं कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना होता है। तो अगर आप यहाँ चाहें तो आप लिख लीजिए कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट डिलीट करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिलीट करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमें डिलीट करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसके बाद कनेक्टर कर लीजिए, सिंपली है दैट, ठीक है। सेड प्लस एलास आपने करा था ना, तो यहां तक की सारी चीजें डिलीट करनी है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सिंपल दैट द ओल्ड बेगर, द ओल्ड बेगर, द ओल्ड बेगर। अब यहां पर टेंसेस का रूल एप्लीकेबल है, हाँ है, तो आप बोलोगे द ओल्ड बेगर वॉज डेड, द ओल्ड बेगर वॉज डेड। क्या? जो ओल्ड बेगर है वो मर गया है। तो ये आपका पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच में ही, जो मैंने आपको बता दिया है। इस पे और एग्जाम्पल्स आप करिएगा जरूर, बिकॉज ये वन शॉट है। और अगर आपको सेपरेट 10 मिनट कॉन्सेप्ट में ये सारे सेंटेंसेस की वीडियो चाहिए तो वो जल्दी चैनल पर अपलोड होती जाएगी, एक सेपरेट 10 मिनट्स की, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। साइंस एंड फन चैनल पर बने रहिएगा। डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो उसी पर आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।